नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक नवग्रह की शांति का, ठीक है, और साथ में हमारे जो कर्माज होते हैं पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्माज किए होते हैं जिसके कारण हमें इस जन्म में उसका फल भुगतना पड़ता है। परेशानियां लगी रहती हैं, है ना? तो हम अपने पूर्व जन्म का प्रायश्चित कैसे करें? अगर हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित कर लेते हैं, मतलब कि हमारे कर्मास जो हमें कष्ट दे रहे होते हैं, हमारी जिंदगी में जो संघर्ष लगे होते हैं, इन सबसे मुक्ति के लिए मैं एक बहुत ही अचूक और बहुत ही खास उपाय आपके सामने लाया हूं। ये उपाय यदि आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां चल रही थी, बड़ी से बड़ी परेशानियां, एक दिन में ही आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमारी चल रही है, ग्रह क्लेश चल रहा है, कर्ज की समस्या है, या कुछ भी परेशानियां चल रही हैं, सारी की सारी परेशानियां आपकी सिर्फ इस एक प्रयोग से आपके खत्म हो जाएंगी। आपके ऊपर अगर शनि की दशा चल रही है, शनि की दशा चलती है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा संघर्ष जिंदगी में लगा रहता है। राहु की दशा चल रही है, इसका मतलब यह है कि आपका बनता काम बिगड़ रहा है, पैसा सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, या फिर बच्चे घर के बिगड़ गए हैं, गलत संगति में पड़ गए हैं, शराब ज्यादा पीने लगे हैं, कहीं उन्नति नहीं हो रही है। मंगल की दशा चल रही है, तो इसका मतलब यह है कि कर्ज की समस्या बढ़ गई है, भूमि भवन प्रॉपर्टी की समस्या बढ़ गई है। तो ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक उपाय करने से आपकी दूर हो जाएंगी। करना यह है दोस्तों, यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी कोयले की, ठीक है? कोयला आपको सॉफ्ट वाला लेना है, यानी कि लकड़ी वाला। हार्ड वाला कोयला आपको नहीं लेना है। कोयले के 3-4 टुकड़े ले लें, सॉफ्ट वाला, लकड़ी वाला। अगर कोयला नहीं मिल रहा है तो घर में बना लें, कोई मोटी सी लकड़ी लें, उसको जला लें और उसके कोयला निकाल लें। 4-5 पीसेस कोयले के ले लें। साथ में आपको 11 नारियल लेने हैं। दोस्तों प्रयोग आपको सिर्फ एक बार करना है, और एक बार का प्रयोग आपको इतना सटीक रिजल्ट देगा कि आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। आप प्रयोग पूरा समझ के, आप जब पूरा प्रयोग समझ लेंगे तो आपको प्रयोग समझने के बाद ही समझ में आने लगेगा कि हाँ मेरी परेशानियां दूर होंगी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जानकारी पूरी प्राप्त करिए, उसके बाद में इस प्रयोग को जरूर करिएगा। उसके साथ में आपको जरूरत पड़ेगी लोहे की, मेटल की, ठीक है? अगर मेटल में अगर आप सिक्के लेते हैं, 3 सिक्के लेने हैं आपको। सिक्के दोस्तों आप ऐसे लें जिसमें लोहे का अंश हो। अगर लोहे का अंश यानी कि आप कोई चुंबक वगैरह से देखेंगे उसमें चिपक रहा है, अगर लोहे के अंश वाला अगर सिक्का लेते हैं तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। 3 सिक्के लेने हैं आपको। 11 नारियल लेने हैं जटे वाले, यानी कि पानी वाले। पानी वाला नारियल हो, सूखा नारियल ना हो, ठीक है? एक काला कपड़ा लेना है आपको। साथ में शीशे का छोटा सा टुकड़ा ले लें, ठीक है? और साथ में 7 अनाज। 7 अनाज ज्यादा नहीं लेने हैं, जितनी क्वांटिटी में, मुट्ठी में एक क्वांटिटी में आ जाए। और हो सके तो इसमें काले अनाज ज्यादा शामिल करें, जैसे कि आपका उड़द की दाल हो गई, बाजरा हो गया। काले अनाज ज्यादा शामिल करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो 7 इतने, एक मुट्ठी में जितने आ जाएं इतने 7 अनाज ले लें, ठीक है? ये हो गया आपका। अब साथ में यहां पर जरूरत पड़ेगी आपको एक बहते हुए नदी की, जल की, क्योंकि ये वाला प्रयोग जो है आपको बहते हुए जल में ही करना है, और एक बार ही करना है इस प्रयोग को। इससे आपके पितृ दोष शांत हो जाएंगे। आपके ऊपर कोई काला जादू है या फिर कुछ ऐसा तंत्र मंत्र है, ग्रहों की दशा है, जो भी आपके कर्माज आपको कष्ट दे रहे हैं वो भी यहां पर क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों पूरी श्रद्धा से आप एक बार कर लीजिए, मेरे कहने पर कर लीजिए। 100% गारंटी देता हूं, बड़ी से बड़ी परेशानी आपकी सॉल्व हो जाएगी इससे। तो आपको करना क्या है, घर से निकलना है, आपको अपने ऐसे कपड़े पहन करके निकलना है जिन्हें जूते चप्पल भी आपको छोड़ करके आने हैं। तो अपने कुछ ऐसे जूते चप्पल देख लें जो आप पहन के जाएं, तो वहां पर आपको छोड़ करके आने हैं। कपड़े ऐसे पहन कर जाएं, साथ में दूसरे कपड़े लेकर के जाएं, और जो कपड़े आप पहन करके जाएंगे तो वहां पर आपको वो कपड़े छोड़ करके आने हैं, ठीक है? तो कुछ कपड़े ऐसे देख लें जो आपको यूज ना करने हो, मतलब कि आपको कपड़े छोड़ने हैं। नए कपड़े लेकर के जाएं पहनने के लिए, पुराने कपड़े आप वहीं छोड़ करके आएंगे। अब वहां नदी जो होगी, आपने स्थान सुनिश्चित कर लिया है, यहां पर इस प्रयोग को आप करने वाले हैं, ठीक है? तो वहां पर जाकर के सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नारियल लेंगे आप अपने हाथ में, ठीक है? अब आपको एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि सीधा नहीं उबारना है, आपको उल्टा उबारना है। 7 बार आपको, 12
12 टाइम्स आपको उल्टा एंटी क्लॉकवाइज आपको अपने सिर से उतार लेना है नारियल को। ठीक है, अब दोनों हाथ में आप नारियल को रखेंगे और आप विनती करेंगे कि आपके जो दुख हैं, आपकी जो तकलीफ है, जो भी आपकी जिंदगी में परेशानियां लगी हुई हैं, अपने हिसाब से आप बोल दें कि ये सारी मेरे जो पूर्व जन्म के मेरे कर्माज हैं, जिनके कारण मुझे मेरी जिंदगी में कष्ट मिल रहे हैं, परेशानियां लगी हैं, इन सब सभी कष्टों को आप अपने भगवान से, अपने इष्ट देवता से विनती करके इन सबको आप हर लीजिए, मेरी जिंदगी से सारे दुख पलायन कर जाएं। ये बोल करके और श्रद्धा भाव से बहते हुए जल में उस नारियल को दोनों हाथ से छोड़ देंगे और आप कम से कम 1 मिनट या फिर 15-20 सेकंड तक उस नारियल को आप ऐसे देखेंगे कि आपके शरीर से सारे कष्ट दूर होकर के उस नारियल के द्वारा बहते जा रहे हैं या फील करने लगेंगे। ये आपको 11 नारियल पे करना है। एक बार आपने कर लिया, नारियल थोड़ा बह गया, फिर दूसरे नारियल को लेंगे, 12 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारेंगे, दोनों हाथ से विनती करेंगे, विसर्जन कर देंगे। फिर थोड़ा सा देखेंगे कि आपके सारे दुख आपके दूर जा रहे हैं। ये आपने कर लिया। उसके बाद में आपने जो आईना लिया हुआ था, आईना लेंगे दोनों हाथ से, अपनी विनती करेंगे कि मेरी जो भी दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, कर्ज की समस्या है, पैसों की समस्या है, ये सब दूर हो जाए। दोनों हाथ से आईने को छोड़ देंगे। ऐसे कोयला लेंगे, कोयले को छोड़ देंगे। 7 अनाज आपने लिए थे, 7 अनाजों को लेंगे 7 बार ऐसी विनती करके और 7 अनाज को छोड़ देंगे बहते हुए जल में। जो जो सामग्री आप लेके गए थे, सारी सामग्रियों को विनती करके और आप वहां पर छोड़ते जाएंगे और ये विनती करते जाएंगे कि मेरे जो भी कर्म किए हैं, बुरे कर्मों के कारण, मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे जिंदगी में कष्ट मिल रहे हैं, तो इन सभी का मैं प्रायश्चित करता हूं। ये प्रायश्चित कर लेंगे आप। ये करने के बाद में अब बचे आपके 3 सिक्के। ठीक है, तो एक सिक्का आपको क्या करना है, किसी भी मंदिर में दान करना है। ठीक है, एक सिक्का आप कहीं भी मंदिर में दान कर देंगे और एक सिक्का क्या करेंगे, आप ले जाकर के कहीं पेड़ के नीचे दबा देंगे। और जो लास्ट वाला जो सिक्का बचेगा उसको आपको क्या करना है, आप जब वहां से जाने लगेंगे, ठीक है, तो आपको नदी के पीछ, मतलब नदी को आपको पीठ करके खड़े होना है। ठीक है, आप जैसे बाहर आए थे जिस तरफ, तो आपको उल्टे खड़े हो जाना है और सिक्के को हाथ में लेकर के आपको ये विजुलाइज करना है, ये सोचना है कि आप शमशान में खड़े हैं। ठीक है, तो जो भी बुरी आत्माएं हैं, काला जादू है, तंत्र है, मंत्र है, आपके पित्र हैं, या जो भी बुरी आत्माएं जो आपको कष्ट दे रही हैं, जो भी बुरी शक्तियां आपको कष्ट दे रही हैं, आपके पित्र भी हो सकते हैं, या किसी जन्म में आपने किसी का बुरा किया हो तो उनकी आत्माएं आपको कष्ट दे रही हो, या किसी का दिल दुखाया हो तो वो बद्दुआएं लगी हो, नजर दोष हो, जो भी हो, तो आपको ये सोचना है मैं शमशान में खड़ा हूं और ये सोच करके सभी के नाम से, सभी से क्षमा प्रार्थना करके कि जिसके लिए भी आपने बुरे कर्म किए हो, दिल दुखाया है, या जिसकी भी बुरी नजर लगी है, बददुआ लगी है, उन सबसे क्षमा मांग के सिक्के को पीछे फेंक देंगे। ठीक है, ये सोच करके कि आप शमशान में खड़े हैं, तो सारी की सारी आपकी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा उस सिक्के के द्वारा आपकी सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, जो जूते चप्पल आप पहने हुए थे उनको आप वहीं छोड़ देंगे, जो कपड़े पहने हुए थे उनको उतार के वहीं छोड़ देंगे और अपने नए वस्त्र धारण करके आप सीधे घर चले आएंगे। बस इतना काम करना है दोस्तों आपको। बस ये याद रहे दोस्तों कि पुराने कपड़े जो आप पहन के गए हैं उनको आपको वहीं छोड़ना है और वहां से जब निकलेंगे तो आपको पीछे पलट के नहीं देखना है, घर आ जाएंगे और सच्चे मन से सभी देवी देवताओं से और जो भी अपने बुरे कर्म किए हैं सभी के लिए, जो भी आपके कर्माज है, सब चीज के लिए अपनी प्रायश्चित कर लेंगे, क्षमा मांग लेंगे, विनती कर लेंगे। सिर्फ एक बार करिए दोस्तों ये प्रयोग, आपके ग्रहों की दशा शांत हो जाएगी, आपके पितृ दोष शांत हो जाएंगे, आपके कर्माश जो आपको कष्ट दे रहे थे वो आपके उनका प्रायश्चित हो जाएगा, सारी की सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। प्रयोग बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही सटीक प्रयोग है। पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से जरूर करिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को इस प्रयोग की जरूरत है तो वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं, शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर से और लोगों का ही भला हो जाएगा। आप किसी का भला करेंगे, भगवान आपकी परिस्थिति में, बुरी परिस्थिति में आपका साथ देंगे। आप परेशानी में हैं, भगवान ने कहीं ना कहीं से आप तक ये वीडियो पहुंचाया, ये जानकारी पहुंचाई, इसका मतलब आपको हेल्प मिली। आपको भी ऐसा लगता है कि किसी को इसकी जरूरत है तो उस तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।